ये क्या बहू, आज तेरी शादी का पहला दिन है और तू घर का काम कर रही है। प्रीति बहू, ज्यादा काम मत क्या करो। हम लोगों के घर में नौकरानी है, वही घर का सारा काम करती है। तुम बहू हो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम आराम करो। आज के बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हो तुम? बहू आराम करेगी तो काम कौन करेगा? नौकरानी गीता करेगी काम। आखिर तनख्वाह देते हैं हम लोग उसे, तो काम नहीं करेगी क्या? तुम दोनों सास बहू कान खोल के सुन लो। गीता काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरे बेटे सुनील का ख्याल रखेगी। लेकिन पापा जी, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को गीता ने संभाला है और वही उसकी माँ है, इसलिए इस घर में वही राज करेगी। काम करने के लिए तुम दोनों हो ना। ये गीता का राज क्या है? ये गीता पापा जी के क्या लगती है? अरे बकवास बंद करो। नौकरानी को सर पे चढ़ा रखा है तुम लोगों ने। हद होती है हर बात की। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस नौकरानी गीता से। ये लो जी पानी। अरे नहीं नहीं, सुनील को गर्म पानी देना होता है, नहीं तो इसको खांसी शुरू हो जाती है। ये कौन है अजीब सी नौकरानी जैसी? आप कौन हो पापा जी? ये कौन है? बेटा, ये हमारी नौकरानी है। सुनील की माँ का मिजाज देख रही हो ना, मॉडलिंग करती थी अपने जमाने में। ऐसे में सुनील कैसे पला है ये गीता ही जानती है। सुनील के लिए ये माँ के समान है। ऐसे में गीता ने सुनील को बचपन से बड़ा किया है। सुनील इसी के पास रहता था, वो जानती है सुनील को क्या चाहिए, कब चाहिए। अच्छा ठीक है पापा जी, अगर मेरे बारे में पूरी जानकारी ले ली हो तो जाओ जरा तेल गरम करके ले आओ। सुनील के बाल में लगाने हैं। कितने सूखे लग रहे हैं इसके बाल। अरे ये क्या हो रहा है? एक नौकरानी मुझ पे हुक्म चला रही है, सास है जो उड़ी फिर रही है, और एक ये नौकरानी खुद को सास समझ रही है। ये चल क्या रहा है इस घर में? मानू तो किसकी बात? क्या हुआ प्रिया, तुम इनकी बात को सुनकर अनसुना क्यों कर रही हो? ये मेरे सर में तेल लगाना चाहती है। जाओ लाके दो तेल। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, जाओ लेके आओ तेल। और हाँ बहू, गीता की कोई बात ऐसी ना हो जो तुम ना मानो, वरना ठीक नहीं होगा, समझी? जी पापा जी। हाय रे किस्मत, जो सास है वो बहन बन के घूम रही है, और जो नौकरानी है वो सास बन के घूम रही है। सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। ये लो तेल। क्या रे बहू, तेरे को पता नहीं है क्या? कटोरी गरम है ना, तेरे को पता नहीं है किसी चीज में रख के देनी होती है। हाँ प्रिया, माँ जी का हाथ जल जाएगा तो। रुको माँ, मैं लेके आता हूँ। मेरा हाथ नहीं जल रहा, तुम्हारा कैसा हाथ जल जाएगा? ये लो माँ प्लेट। ला बेटा, तेरे सिर पे तेल की मालिश कर देती हूँ, तुझे आराम मिलेगा। वाह माँ जी, आपकी तेल मालिश से तो मजा ही आ गया। बहू मैं जरा बाहर जाके आ रही हूँ। जी माँ जी, आप जाके आ जाइए। अरे रुकिए, अगर आपका घूमना हो गया हो तो जरा नजर रसोई में भी डाल लीजिए। जब देखो तब मटकना, और खाना भी लगाना है। मम्मी जी, इस नौकरानी को कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसा क्या डर है इस नौकरानी का? हाँ प्रिया बहू, जाओ खाना लगा दो। वैसे भी मेरी योगा क्लास है, खा पी के थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर ग्रीन टी लेके योगा करने जाऊंगी। जी माँ जी, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। माँ जी तुम दोनों खाना खा लो। वाह बहू, और मेरा खाना कहाँ है? आपको खाना क्यों दूं मैं? और वैसे भी ये खाना हम लोगों के लिए है, आपके लिए कल की दाल है वो ले लेना। अरे माँ, आप शांत हो जाओ। कितनी जबान चल रही है इस लड़की की। अरे जिस पति की पत्नी बनकर आई है ना, उसे मैंने पाला है, मैंने, समझी? खाना कैसे नहीं खिलाती तू वो मैं देखती हूँ। और रहा सवाल कल की दाल का, अब वो दाल तू खाएगी। बढ़िया ही। प्रिया, यही संस्कार दिए है क्या तुम्हारे माँ बाप ने? अरे बड़ों से तमीज से बात करना, ये सीख नहीं सिखाई तुम्हारे माता पिता ने? देखिए पापा, एक नौकरानी के चक्कर में मेरे माँ बाप को बीच में ना ही लाए तो अच्छा है। देखो प्रिया, गीता माँ का अपमान करके ये तुमने ठीक नहीं किया। या तो तुम उनसे माफी मांगो या फिर इस घर से निकल जाओ। अरे ये तो किसी फिल्मी ड्रामा की तरह लग रहा है। नौकरानी से माफी, नहीं तो घर से बाहर। ये क्या माजरा है? मुझे माफ कर दो तुम। माफी भी तो देखो कितने घमंड से मांग के गई है। ये कौन सा माजरा है? आज मैं ये पता करके ही रहूंगी। क्या सिर्फ इसलिए कि नौकरानी ने मेरे पति को पाला है, इसलिए सब नौकरानी की बात मानते हैं, या फिर कुछ और ही मामला है? मैं मम्मी जी से बात करती हूँ। माँ जी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ आओ बहू। हाँ हाँ प्रिया, बोलो क्या काम है? सब ठीक है ना? वैसे डिनर में तुम्हारी बेइज्जती देखकर अच्छा नहीं लगा। पर माँ जी ये क्या है? नौकरानी को इन्होंने और पिताजी ने इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? वो क्या है ना, सुनील को बचपन से उसी ने पाला है। मैं तो मॉडल थी, अपने सूट में बिजी रहती थी, तो किसी को तो रखना था ना घर में काम के लिए और बच्चे को रखने के लिए। अब वो महारानी घर में डेरा जमा के बैठ गई। लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया।
कई बार सोचती हूँ कि इस नौकरानी को सबक सिखाऊं या घर से निकाल दूं, लेकिन सुनील के पापा और सुनील उसको इतना मानते हैं कि वो लोग मुझे निकाल देंगे इस घर से, लेकिन उसे नहीं। तो ये बात है। तो इसी बात पर नौकरानी जी हवा में उड़ रही है। चिंता मत करो माँ जी, मैं ही इसका ठिकाना लगाती हूँ, हवा से जमीन मिलाती हूँ। देखिए जी, वो क्या है ना, शादी के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करना है, उसकी प्लानिंग के लिए मुझे आपके और मेरे फाइनेंशियल संभालने होंगे, समझ रहे हो ना आप? तो आगे से अपनी सैलरी पापा जी को नहीं, मुझे देना। पापा को तो वैसे ही मैं अपनी सैलरी नहीं देता, मैं तो गीता माँ को देता हूँ, वही मेरे पैसे का हिसाब रखती है। क्या? नौकरानी को कौन अपनी तनख्वाह देता है? तुम पागल हो क्या? देखो प्रिया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नौकरानी बोलकर मेरी गीता माँ का अपमान मत क्या करो। आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। अरे हाँ, सॉरी। आंटी जी, वो क्या है, मुझे और सुनील को एक बड़ा घर लेना है, तो उसके लिए अभी तक सुनील ने कमाई है ना, उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो सारा पैसा आपको देता है। आपके पास कितना, कहाँ, कब खर्च हुआ, सब डिटेल्स होगी। हाँ, और क्या, वैसे भी उसके पैसे जैसे कि तैसे ही है, मुझे सुनील के पैसे से क्या लेना देना। अच्छा वो है ना, मैं घर जाऊंगी। वो क्या है, मेरा बेटा आया है, वो बाहर पढ़ाई करता है ना, तो मुझसे मिलने आया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे एकदम से ये क्यों घर भागी? पीछा करके देखती हूँ कहाँ जा रही है, देखो तो सही। आज तो इसका राज सबके सामने लाके ही रहूंगी कि कैसे इमोशनल करके ये गीता पूरे घर पर राज कर रही है। लेकिन ये क्या, इतना बड़ा घर किसका है? गीता निवास, मतलब ये घर उस नौकरानी का है। ओहो, तो हम लोगों के पैसों से इतना बड़ा घर भी खरीद के बैठी है। अब बताती हूँ इसे, खिड़की में जाकर देखो तो जरा क्या कर रही है। बेटा, अब मुझे लग रहा है तुझे नौकरी देखनी ही होगी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, उस घर में अब मेरा खेल खत्म होने वाला है। सुनील की बीवी एक नंबर की चालू आई है। अरे मुझसे पैसों का हिसाब मांग रही थी। ओहो माँ, उस पागल सुनील से बात करो ना कि अपनी बीबी को घर से बाहर निकाल दे। अरे वो तो पालतू कुत्ते की तरह आपकी बात मानता है। उसे तो पता ही नहीं कि कैसे उसे इमोशनल पागल बना के अपनी बात मनवा लेती हो और उसके पैसे अपने बस में कर देती हो, और मोटी सैलरी भी लेती हो तुम तो, और उसके माँ के खिलाफ कान भरकर और सारा काम भी उसकी माँ से करवाती हो। कल जाके सुनील से बोल देना, तेरी बीबी का चाल चलन ठीक नहीं बेटा, इस घर से निकाल दे। ये बात तो तुम ठीक बोल रहे हो बेटा, ऐसा ही करूंगी। इतने साल से पागल बनते हुए आ रहे हैं, आगे और बन जाएंगे। उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा मैं उन्हें कैसे लूट रही हूँ। उनकी तिजोरी खाली कर रही हूँ और अपने घर की तिजोरी पैसों से भर रही हूँ। बेटा, तेरी बीबी है ना, अच्छी नहीं है, उसके चाल चलन में खराबी है। आंटी, मेरी बीबी बिल्कुल अच्छी है, गंदी और गलत तो आप है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, इससे पहले मेरे सारे पैसे वापस करो। और हाँ, अब तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है, तो भोले बनने की कोशिश मत करना। ये देखो तुम्हारी सारी सच्चाई जो मेरी बीबी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर दी, और ये सारी सच्चाई पूरे घर वालों को पता चल चुकी है। और अब जितनी जल्दी हो सके इस घर से 9 2 11 हो जाओ। घर का सामान भी चुराती थी तुम, गलती मेरी थी, बेटे के प्यार में सब भूल गया। मेरी बीबी ही इस घर की असली मालकिन है। थैंक यू बहू, मेरे घर को डूबने से बचाने के लिए। तेरी जैसी बहू भगवान सभी को दे। और हमें भी माफ कर दो तुम दोनों। हमने घर वालों पे विश्वास नहीं किया और बाहर वालों पे विश्वास किया, और उसका नतीजा घर की बर्बादी। इसलिए तुम लोग भी अनजान लोगों में कम विश्वास करें। धन्यवाद।